नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में। विद्यार्थियों, कल तक हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट थर्ड के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक था अवयव की कोटि। अवयव की कोटि के बारे में कल पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि यदि जी स्टार एक ग्रुप है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा उसका एक अवयव था, वो अवयव ए है। इस ए में एक न्यूनतम धन पूर्णांक लिया था, इस ए के लिए एक न्यूनतम धन पूर्णांक लिया, धन पूर्णांक लिया था n, जिसके लिए a की पावर n बराबर में e, कि a को a से n बार स्टार संक्रिया करवाओ तो उसका मान आया था तत्समक अवयव के बराबर। अगर ऐसा हो तो जो a की कोटि आएगी वो a की कोटि लेस देन इक्वल टू होगा n, कि a की जो कोटि है वो a की कोटि या तो n होगी या n से छोटी, जिसका मान ग्रुप की कोटि के या ग्रुप के ग्रुपांक के समान या उससे छोटा होगा। ये जो मान लिखा है अपन ने, इसका मीनिंग है कि जी स्टार का कोई एक अवयव अपन ने ए लिया, इस अवयव ए के लिए कोई न्यूनतम धन पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की पावर n बराबर ई हो, ए की पावर n बराबर ई आ जाए, कि ए को ए से n बार स्टार संक्रिया करवाई, उसका मान अपने पास में क्या आ गया, ई। ऐसा है तो ए की जो कोटि है वो अपने पास में क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू n, कि ए को ए से जितने बार संक्रिया करवाओ जहां तत्समक अवयव के बराबर उसका मान आ गया, उस अवयव की कोटि उतनी ही होगी। इसका मान या तो ग्रुप की कोटि के बराबर या उससे छोटा होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, एक एग्जाम्पल है कि निम्न ग्रुपों के प्रत्येक अवयव की, एक ग्रुप लिया है, इस ग्रुप के प्रत्येक अवयव की अपने को कोटि ज्ञात करनी है। सबसे पहले ग्रुप दिया हुआ है कि -1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए तत्समक अवयव, क्योंकि जिस भी अवयव की अपन कोटि निकालेंगे, प्रत्येक अवयव की कोटि चूंकि हमें निकालनी है, तो कोटि निकालोगे तो अपने को उसमें तत्समक अवयव चाहिए। तो सबसे पहले गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तत्समक अवयव नॉर्मली अगर गुणन संक्रिया देखें या योग संक्रिया देखें तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का मान 0 होगा और योग संक्रिया के लिए गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का मान 1 व योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का मान 0 होगा। तो चूंकि यहां गुणन की है संक्रिया, तो गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव जो है वो तो है अपने पास में 1। अब इस तत्समक अवयव से अपने को इस ग्रुप जी जो भी है अपने पास में दिया हुआ है, इस ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। क्योंकि अवयव की कोटि की परिभाषा ये है, अवयव की कोटि की परिभाषा ये है कि ए की पावर n बराबर अगर ई हो तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू n होगा प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के, जी के प्रत्येक अवयव की कोटि इस तरीके से निकाल सकते। ऐसे यही परिभाषा लगानी है, 1 में लगानी है, -1 में लगानी है, आयोटा में और माइनस आयोटा की बात करें। 1 की पावर 1 मतलब 1 तत्समक अवयव है बराबर तत्समक अवयव। पहले अवयव की कोटि निकालें तो पहले अवयव की कोटि जहां जैसे
अवयव पूर्णांक घात में हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर 1 है तो मान एक a होगा, a की पावर n प्लस 1 है तो इसका मान a की पावर n स्टार a होगा, इस रूप में मान होगा। तो ऐसे ही यहां देखिए a की पावर 1 है तो मान आ गया जो कि क्या है, तत्समक अवयव है, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 बराबर में कितना आ गया कि एक को एक से एक बार संक्रिया करवाई तो ही अपने पास में तत्समक अवयव के बराबर आ गया। तो एक की कोटि जो है वो अपने पास में एक, -1 की निकाले, -1 की पावर -1 की पावर 1 -1 तत्समक अवयव नहीं है, -1 की पावर 2। अब इसको लिख सकते हैं जैसे a की पावर n प्लस 1 बराबर में है a की पावर n स्टार a, क्योंकि यहां स्टार की जगह गुणन संक्रिया है तो इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 1 गुणा 1 गुणा -1, a की पावर n प्लस 1 बराबर में a की पावर n स्टार a। वैसे ही -1 की पावर अगर 2 है तो इसको -1 की पावर 1 गुणा -1, तो -1 की पावर 1 का मान अपन ने पहले निकाल लिया है जिसका मान तो है -1 इंटू -1 बराबर में आ गया +1, अर्थात तत्समक अवयव, तत्समक अवयव के बराबर आ गया। इसको लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि -1 की पावर 2 बराबर में किसके, तत्समक अवयव, बराबर में तत्समक अवयव, अर्थात ऑर्डर ऑफ -1, अतः ऑर्डर ऑफ -1 वो बराबर आया अपने पास में 2 के। इसी प्रकार निकालेंगे आयोटा के लिए, आयोटा की पावर 1, तो आयोटा की पावर 2, तो आयोटा की पावर 1 का मान अपन ने निकाल लिया है गुणा आयोटा, अर्थात a की पावर n प्लस, इसको लिख सकते हैं a की पावर n स्टार a, स्टार के जगह गुणा संक्रिया इस रूप में लिख दिया, आयोटा की पावर 1 आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1। ऐसे ही आयोटा की पावर 2 हो गया, आयोटा की पावर 3, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 निकाल चुके अपन, -1 इंटू आयोटा, अर्थात आयोटा की पावर 3 का मान आ गया माइनस आयोटा। ऐसे ही निकाला आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 3 का मान है अपने पास में माइनस आयोटा इंटू आयोटा, बराबर में ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, अर्थात क्या आ गया मान बराबर 1, जो क्या है तत्समक अवयव है, जो कि एक तत्समक अवयव आ गया, अर्थात ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, ऑर्डर ऑफ प्लस का आयोटा, ऑर्डर ऑफ प्लस आयोटा की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर ऑफ प्लस आयोटा अपने पास में आ गया की पावर 4 बराबर में तत्समक अवयव के, अर्थात ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर में 4, ऑर्डर ऑफ आयोटा बराबर में 4 आया, अपन ने 1 की कोटि निकाल ली, -1 की कोटि निकाल ली, आयोटा की निकाल ली, बचा है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की अगर कोटि निकाले तो माइनस आयोटा की कोटि अब आगे निकालेंगे कि माइनस आयोटा की पावर 1 बराबर में माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर, इसको लिख सकते हैं आयोटा की माइनस आयोटा की पावर 1 इंटू माइनस आयोटा, तो
माइनस आयोटा की पावर ए का मान माइनस आयोटा है इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान आ गया अपने पास में माइनस ए। ऐसे ही माइनस आयोटा की पावर, माइनस आयोटा की पावर 3 का मान निकालें तो ये जो मान है इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर 2 इंटू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा की पावर 2 का मान अपने पास में है माइनस 1 इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, गुणा करोगे 1 को आयोटा से तो आयोटा। ऐसे ही माइनस आयोटा की पावर 4, इसको माइनस आयोटा की पावर 3 इंटू माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 3 का मान आयोटा इंटू माइनस आयोटा, गुणा करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1, अर्थात क्या आ गया प्लस 1, जो क्या है तत्समक अवयव, जो कि तत्समक अवयव है। अतः माइनस आयोटा की पावर 4 बराबर में ई की ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा बराबर में 4। तो जो ग्रुप अपने को दिया हुआ था, ग्रुप ये दे रखा था 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, इसका गुणन संक्रिया के लिए प्रत्येक अवयव की कोटि देखनी थी, प्रत्येक अवयव की कोटि में देखनी थी। प्रत्येक अवयव की अपन ने कोटि निकाली तो 1 की जो कोटि है वो 1 आई, माइनस 1 की कोटि जो है वो 2 निकाली है, आयोटा की जो कोटि है वो 4 आई है और माइनस आयोटा की कोटि भी 4 आई। तो ये जो है ये है इसका आंसर। तो कोई भी ग्रुप अपने को दिया जाए, कोई ग्रुप दिया जाए, कोई भी ग्रुप हो, उस ग्रुप में ये बोला जाए कि प्रत्येक अवयव की कोटि हमें ज्ञात की, कोटि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले जो संक्रिया दी गई है उस संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। क्योंकि जो अवयव की कोटि की परिभाषा है, अवयव की कोटि की जो परिभाषा है वो अवयव की कोटि की परिभाषा है अपने पास में ए की पावर एन बराबर में ई। ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल हो जाएगा किसके, एन के। ये ई मान देखने के लिए सबसे पहले जो संक्रिया अपने को दी गई है उस संक्रिया का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। संक्रिया का तत्समक अवयव अपने को मिल गया तो तत्समक अवयव निकालने के बाद अवयव की जो कोटि है वो अवयव की कोटि इस परिभाषा से निकाली जा सकती है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। तो आगे जो बात करें, आगे बात कर रहे हैं, एक प्रमेय लिख रहा हूं मैं, प्रमेय है ग्रुप जी स्टार के प्रत्येक अवयव की कोटि जो है, ग्रुप जी स्टार के प्रत्येक अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि, ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ये प्रमेय अपने पास में है, अवयव की कोटि की बात हो रही है। तो कोई ग्रुप, इस थ्योरम को अपने को प्रूव करना है कि अवयव लिया अपन ने ग्रुप जी का कोई और उसका प्रतिलोम लिया, जितनी कोटि ग्रुप जी के अवयव की है उतनी ही कोटि उसके प्रतिलोम की होनी चाहिए, ये बात अपने को बतानी है। प्रूफ, चूंकि जी एक ग्रुप है, लिखने का तरीका देखें, माना जी स्टार एक,
तथा इसका कोई अवयव ए है, अर्थात बिलोंग्स टू जी, अर्थात ए बिलोंग्स टू जी। क्या है? एक है, ग्रुप है, ग्रुप है तो संवृत हो गया, साचरीय हो गया, तत्समक हो गया, प्रतिलोम हो गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो इसका तत्समक, इसका प्रतिलोम अवयव भी एग्जिस्ट करेगा। ए बिलोंग्स टू जी तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू भी जी होगा, क्योंकि जी ग्रुप है, प्रतिलोम भी एग्जिस्ट करेगा इसका। अब ये कर लेंगे कि जिनकी भी कोटि हमें समान बतानी हो, कोई भी परमेय अपने को दी गई हो, जिनकी कोटि या ग्रुपांक जो भी अपने को समान बताना है, अवयव की बतानी हो या ग्रुपों की बतानी हो, तो दोनों की कोटियां मान लेंगे कि माना अवयव ए की कोटि एम है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एम, समीकरण नंबर 1। तथा इसके प्रतिलोम की कोटि, तथा इसके प्रतिलोम की कोटि जो है वो n है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल n, समीकरण नंबर 2। जिनकी कोटियां हमें समान बतानी है, दो कोटियां ले ली अपन ने कि अवयव जो ए है उसकी कोटि अपन ने m ली, अवयव की कोटि की परिभाषा से ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल m, अर्थात इसको ये कह सकते हैं कि a की पावर m बराबर में, ऐसे ही इसको बोला जा सकता है a इनवर्स की पावर n बराबर में e, ऐसा है। अवयव की कोटि भी ले ली और इसके प्रतिलोम की कोटि अपन ने m ले ली, माना। तब अपन ने लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल है अपने पास में n, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो अपने को लेस देन इक्वल दिया हुआ है n, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल n दिया है। इससे अपने को निकालना ये है कि इसका जो मान है वो क्या आए। तो अवयव ए की कोटि m है और ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल m है, अर्थात ए की पावर m बराबर में है e, ऐसे ही प्रतिलोम की कोटि है। तब ए की पावर m बराबर है अपने पास में e, वही अवयव की कोटि m है, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल m, ए की पावर m बराबर e है। इस मान से देखें, इसका दोनों तरफ इनवर्स लेने पर, दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो मान आ जाएगा ए की पावर m का इनवर्स बराबर में e का इनवर्स, ए की पावर m का होल इनवर्स बराबर में e का इनवर्स। इन दोनों की बात करें तो ग्रुप में एक परमेय है, ये जो मान है इसको तो लिखा जा सकता है इस रूप में, ए की पावर माइनस m माइनस 1 ए इनवर्स की होल पावर m बराबर, बात करी जाए तत्समक अवयव की तो परमेय है तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्समक अवयव होता है। तत्समक जो अवयव है उस तत्समक अवयव का प्रतिलोम खुद तत्समक अवयव, तो e की पावर e इनवर्स जो है इसकी जगह आ जाएगा e, कि ए इनवर्स की होल पावर m बराबर e। आगे देखें, ए इनवर्स की होल पावर m बराबर e,
ए इनवर्स की होल पावर m बराबर ई आ गया। परिभाषा की बात करी जाए तो इसको लिख सकते हैं अवयव की कोटि की परिभाषा से, अवयव की कोटि से। जैसे a की पावर n बराबर में e है तो ऑर्डर ऑफ a इज लेस देन इक्वल n होता है। ऐसे ही a इनवर्स की होल पावर m है वो बराबर e के है तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है वो लेस देन इक्वल किसके हो जाएगा, m के। इसको और इसको देखा जाए, चूंकि अपन ने माना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है लेस देन इक्वल किसके हैं, एन के, तो इस ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, एन। तब एन लेस देन इक्वल एन, समीकरण नंबर ए। अब जैसे अपन ने ए की पावर एन बराबर ई लिया था वैसे ही अब ए इनवर्स की पावर एन बराबर ई, वैसे ही अपन ने लिया ए इनवर्स की पावर एन बराबर में ई। अब बात कर रहे हैं प्रतिलोम के लिए, तो ये माना गया। इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन का इनवर्स बराबर में ई, ए की पावर एन का इनवर्स बराबर में ई। दोनों इनवर्स लेने पर, दोनों तरफ इनवर्स लिया तो ए की पावर एन का इनवर्स का होल इनवर्स बराबर में ई का, ए की पावर एन का इनवर्स का भी इनवर्स बराबर में ई इनवर्स। चूंकि प्रतिलोम जो है वो बराबर में होता है ए के, प्रतिलोम का प्रतिलोम अवयव के बराबर, वैसे ही ये जो मान है ये बराबर में आ गया ए की पावर एन बराबर में ए इनवर्स। चूंकि कंडीशन थी कि प्रत्येक अवयव का, या ये कह दें कि तत्समक जो अवयव है, तत्समक अवयव का प्रतिलोम स्वयं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का प्रतिलोम तत्समक होता है। उससे ये जो मान है ये बन गया ए की पावर एन बराबर ई, ए की पावर एन बराबर आ गया ई। ए की पावर एन बराबर ई आया तो इसको कह सकते हैं अवयव की कोटि की परिभाषा से ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल एन। चूंकि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल है एम, जब ए की पावर एम बराबर में क्या था, तो ऑर्डर ऑफ ए के जगह अपने पास में मान आ जाएगा एम लेस देन इक्वल एन। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है n लेस देन इक्वल m, यदि n इज लेस देन इक्वल m, n इज लेस देन इक्वल m, m इज लेस देन इक्वल n हो तो m बराबर किसके हो जाएगा, n के, अर्थात g के अवयव की कोटि तथा उसके प्रतिलोम की कोटि, उसके प्रतिलोम की कोटि, प्रतिलोम की कोटि समान होती है, उसके अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि समान होती है। तो सबसे पहला काम जो अपन ने किया था कि थ्योरम का नाम है कि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। ग्रुप लिया, उस ग्रुप का कोई एक अवयव लिया है अपन ने, अवयव लिया ए, इसका एक प्रतिलोम ले लिया,
जिसकी भी कोटि अपने को समान करनी है, अवयव की कोटि ले लो इतनी है, प्रतिलोम की कोटि मान ली, दोनों की कोटियां मानने के बाद जो पूर्णांक घात की परिभाषा है, पूर्णांक घात या अवयव की कोटि की परिभाषा है, उससे ये माना गया ए की पावर m बराबर e। इस ए की पावर m बराबर e का दोनों तरफ इनवर्स ले लो, इनवर्स लोगे तो ये मान आएगा, क्योंकि इस मान को तो लिख सकते हैं इस रूप में। और बात करी जाए इसकी कि तत्समक अवयव का प्रतिलोम, तो तत्समक अवयव का प्रतिलोम खुद एक तत्समक अवयव होता है, तो लिख दिया ही। इससे अपने पास में जो मान आया कि ए का इनवर्स की पावर m बराबर में e। चले अवयव की कोटि की परिभाषा में, अवयव की कोटि की परिभाषा ये है कि a की पावर n बराबर e है, तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n होगा। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ a इनवर्स लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। चूंकि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स अपन ने मान रखा है क्या है, n है, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, n लेस देन इक्वल n। समीकरण नंबर 1 आ गया। ऐसे ही अपने को अब इनवर्स के लिए लेना है, तो a इनवर्स की पावर n बराबर e, a इनवर्स की पावर n बराबर में है e, तो इस मान को है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है कि a की पावर n का इनवर्स बराबर e। दोनों तरफ फिर से इनवर्स ले लेंगे, इनवर्स लेंगे तो मान ये आ गया। प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का प्रतिलोम खुद अवयव होता है, तो उससे ये माना जाएगा कि a की पावर n के प्रतिलोम का प्रतिलोम खुद अवयव होता है, तो a की पावर n बराबर e इनवर्स। वापस से वो स्थिति कि प्रत्येक तत्समक अवयव जो है स्वयं का प्रतिलोम होता है, a की पावर n बराबर e। अवयव की कोटि की परिभाषा से ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n, तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल n आ गया। क्योंकि ऑर्डर ऑफ a तो अपन ने माना है क्या, लेस देन इक्वल m, ये आ गया। 1 और 2 से देखें तो n का मान लेस देन इक्वल m है और n का मान लेस देन इक्वल है। इन दोनों मानों को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि m बराबर किसके आ गया, और अगर m हो गई अवयव की कोटि और n हो गई इसके प्रतिलोम की कोटि, अतः g के अवयव की कोटि और इसके प्रतिलोम की जो कोटि है वह समान होती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नए वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।